तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एज अ वेव, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं एंड हाउ टू यूज इट, हम पहले वो वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, यस शर्दी। तो लाइट एज अ वेव में, ठीक है, हम लोग एक्चुअली क्या क्या चीजें जानते हैं कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट व्हाट वी नो। हर वेव का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है, किसी भी वेव का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो हमने लास्ट क्लास में एक वीडियो देखा था कि लाइट एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट कैसा वेव है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। लाइट कैसा वेव है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। इट इज अ नॉन मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है, दैट डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। तो ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं। हाँ, वो उसका दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा, ठीक है। लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव दैट डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। बस हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और लाइट ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है, जिसके अंदर हमारे पास में जो दो तरह की वेव्स हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में फर्क ये है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में फर्क ये है दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, सॉरी, ट्रांसवर्स वेव में अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सो द oscillation of particles is actually perpendicular to direction of propagation. तो डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंस और ऑसिलेशन is perpendicular to propagation, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो जो भी डिस्टर्बेंस है दैट इज पैरेलल डिस्टर्बेंस, आई एम सॉरी, डिस्टर्बेंस इज पैरेलल टू प्रोपोगेशन, तो ये एक्चुअली इस तरह से हमारे पास में, ठीक है, हो रहा है। तो बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ longitudinal wave is sound, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी स्पीक अप, ठीक है, तो हमारे क्या है कि बोलने से, ठीक है, वेव जो एयर के अंदर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन द सेम डायरेक्शन, द ऑसिलेशन इज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एज द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, इट इज पैरेलल टू दैट डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, लाइक उसको बनाना कैसे पेपर में? पेपर पे तुम उसको कैसे बना सकते हो, ये बोल रहे हो क्या? हाँ, रिप्रेजेंट कैसे करना है? नहीं, रिप्रेजेंट हम लोग, देखो हम लोग जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसवर्स वेव को ऐसे करके बनाते हैं, वैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव को कैसे बनाना है? हम नहीं बना सकते ऐसे, ठीक है। उसकी शक्ल एक्चुअली ऐसी रहेगी कि भाई तुम्हारे पास में, ठीक है, ये एक्चुअली कहीं पे एक डेंस पॉइंट है, ठीक है, वेदांत, कहीं पे एक्चुअली क्या रहेगा, ठीक है, रेयरफेक्शन रहेगा, फिर क्या है, कहीं पे डेंस पॉइंट रह जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। सर वो लाइन नहीं रहता ना सर, वो लाइंस का वैसा भी डायग्राम रहता है ना? कैसे? सर लाइक 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 बंच ऑफ और वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस एक साथ एक ग्रुप रहेगा, फिर थोड़ा उसमें गैप रहेगा, तो कंप्रेशन। हाँ ऐसे सर, हाँ हाँ हाँ, फेयर एनफ, मतलब उसका एक्चुअल व्यू ऐसा है, ठीक है। हाँ, अब बुक्स में उसको कभी कभी उसे एक्चुअली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इमरजेंसी में। उसका हमारे पास में अच्छा मेथड नहीं, बट दिस इज फेयर एनफ, यस, ये भी सही है, एक्चुअली अच्छा है, ठीक है। सेकंड वाला मेथड जो वो लाइन वाला वो ड्रॉ करना है ना?
अरे अभी सुनो, हमारे पास नहीं है वो केमिस्ट्री में वेदांत, क्यों परेशान हो रहे हो, फिजिक्स का पार्ट है ये। मैंने तुम्हें बता दिया लॉन्गिट्यूडनल ऐसा होता है, तुम आराम से फिजिक्स में उसे पढ़ोगे, ठीक है। देखो यहाँ देखो, वो वेव कैसे ड्राइंग बनानी है उसकी, हमारा वो पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास में, ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में एज फार एज लाइट इज कंसर्न, ठीक है। तो लाइट के अंदर एक्चुअली लाइट हैज two disturbances simultaneously happening, ठीक है, along the transmission. The light has two disturbances, ठीक है, that is electric field oscillating, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन रहता है, ठीक है, एंड एक मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन में दिस इज, हमने शायद लास्ट क्लास में वो वीडियो में इसके लिए देखा था, राइट, देखा था ना वो वीडियो। हाँ सर, उसमें हाँ सर। तो ये जो दो डिस्टरबेंसेस हैं, ये दोनों डिस्टरबेंसेस, जस्ट अ सेकंड गाइस, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। हाँ हाँ, ये जो दोनों डिस्टरबेंसेस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इन टर्न डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। तो दैट मींस दैट दिस इज समथिंग लाइक, अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हमारे पास में डिस्टरबेंस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा डिस्टरबेंस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एंड ऐसा डायग्राम हमने कल की क्लास में एटलीस्ट वीडियो देखा था, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास में ऑसिलेट कर रहा होगा, so that all three are mutually perpendicular to each other. All three, electric field, magnetic field, and direction of propagation, are mutually perpendicular to each other. हाँ प्राप्ति, प्राप्ति कल कुछ ऐसा, सुनो, कुछ भी नहीं हुआ बच्चों, कल की क्लास में कुछ हुआ ही नहीं, फ्रैंकली भूल जाओगे क्लास में कुछ हुआ है, हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस वो वीडियो देखे थे, वो मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, सुनो गाइज, किसी को जरा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, देन प्लीज कॉल मी, आराम से बिंदास कॉल करो। एटलीस्ट तुम्हें केमिस्ट्री में क्या है, नहीं मिल रहा है कुछ, तुम्हें मिल नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, कुछ भी दिक्कत है तो मुझे कॉल करो, ठीक है। All three, electric field, magnetic field, and direction of propagation, are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. तो अब किसी भी वेव के लिए पहले, जब तक ये देखो, जब तक ये वेव है, at least for that time we have a mathematical model. How do we treat light? How do we understand it? ठीक है, इसका वेव नेचर हम कैसे समझते हैं, ठीक है। तो वो काम जो है उसके लिए हमें कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करने की जरूरत है। तो वो टर्मिनोलॉजीज जो हम डिफाइन कर ले हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली वैलिड फॉर ऑल वेव्स, वो सब वेव्स के लिए वैलिड है। साउंड वेव, ठीक है, लाइट, वाटर रिपल, सबके लिए वैलिड है। स्ट्रिंग वेव्स, तो फॉर वेव्स, ठीक है, सम बेसिक टर्म्स, जो बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या है, ठीक है, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो दिस इज लाइक द दैट बेसिक फॉर्मूला जो हमें शायद मालूम होगा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड्स और वेवलेंथ, इन सब के बीच का रिश्ता देखो हमें देखना है। तो द फर्स्ट, देयर आर सो मेनी टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले लैम्डा, ठीक है, द सेकंड इज वेलोसिटी, ठीक है, द थर्ड इज
frequency, time period, and so on. Fourth is time period. तो कुछ एक चीजें तो ऑब्वियस है भाई. लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन, कॉल्ड एज लैम्डा. ठीक है. द यूनिट इज मीटर, ऐसा यूनिट. ठीक है. एंड इट इज द मिनिमम लेंथ. सुनो, आफ्टर विच रिपीटेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा. ये वो मिनिमम लेंथ है जिसमें रिपीटेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है. तो इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस बिटवीन. Distance between, this is abbreviation in our notes for between, just to make it faster. Distance between two consecutive crests or troves. नहीं, this crests और troves जो है, this is valid for all transverse waves. ठीक है. अगर मेरे पास longitudinal wave होगी तो मैं उसे distance between two consecutive compressions और rarefactions लिख दूंगा. तो सर ये जो टर्म्स है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ नहीं लिखा नहीं कि नहीं, सारी waves के लिए है. अच्छा, मतलब जो दोनों जो आपने लाइन देखा उसमें दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक के लिए भी काम और मैग्नेटिक के लिए भी मतलब काम है, हाँ, दोनों जो दोनों सेम ही, दोनों सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी चल रही है. कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है लाइट के अंदर. ओके. ठीक है. तो इस डायग्राम में जैसे क्या है मेरे पास में, ठीक है, ये दिस इज, ठीक है, दिस इज, ये एक हमारे पास क्रेस्ट है. अगला क्रेस्ट मेरे पास इससे आ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्रेस्ट्स इज दिस. तो दिस लेंथ इज एक्चुअली लैम्डा. ठीक है. दिस लेंथ इज लैम्डा. तो अच्छा, वेलोसिटी. सर क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट ये है, दिस इज क्रेस्ट. ब्लू लाइन ना? नहीं, ब्लू की बात नहीं बेटा, सुनो. नहीं, क्रेस्ट का मतलब ये है कि किसी भी ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो है, हमेशा एक हमारे पास में मीन पोजीशन होती है. किसी भी वेव के अंदर हमारे पास एक मीन पोजीशन होती है. मीन पोजीशन जो है वो एक्चुअली पोजीशन है नो डिस्टर्बेंस की. समझ रहे हो? जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है. तो उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए साइन कन्वेंशन बिठाते हैं कि एक डायरेक्शन प्लस होगा तो एक डायरेक्शन क्या होगा भाई, माइनस होगा, जस्ट लाइक एक्स वाई एक्सिस. तो जो हमारे पास में पॉजिटिव डिस्टर्बेंस है उसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जो हमारे पास में नेगेटिव डिस्टर्बेंस है उसे हम ट्रब बोलते हैं. तो ब्लू लाइन का अपना अलग क्रेस्ट ट्रब होगा, और ये कौन सा कलर, ग्रीन लाइन, रेड लाइन का अपना अलग क्रेस्ट ट्रब होगा. ठीक है. क्रेस्ट ट्रब एक जनरल टर्म है ट्रांसवर्स वेव के लिए. समझे क्या? हाँ सर. यस सर. अच्छा, वेलोसिटी में देखो सबसे पहले क्या है. तो वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई? सर ऐसा कुछ नियम है कि लाइक अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ऊपर क्रस्ट है तो नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, ट्रव रहेगा. वेदांत, बाकी डाउट अब तुम चैट पे पूछो, हम बहुत पीछे हैं. ऐसा कोई नियम नहीं है. ठीक है. चलो, लैम्डा और वेवलेंथ क्या बोल रहे हो प्रसून? हाँ, लैम्डा वेवलेंथ सेम है. हाँ हाँ, लैम्डा इज जस्ट अ शॉर्टकट. दिस इज कॉल्ड लैम्डा. दिस इज सेम एज वेवलेंथ. दिस इज एक्चुअली वेवलेंथ. आई एम सो सॉरी, मैं ये तो बताया ही नहीं. यानी वेवलेंथ का यूनिट है ना वो. लैम्डा इज सिंबल फॉर वेवलेंथ, यूनिट इज मीटर्स. ठीक है. जैसे हम लोग मैथ्स में किसी चीज को x लेते हैं, वैसे इसमें हम, ठीक है, क्विकली उस चीज को लैम्डा डिफाइन करके चलते हैं, बस बोल के सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज फाइन. हाँ हाँ अमृत, यस प्रसून. वेलोसिटी, ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम सब जानते हैं वेलोसिटी क्या है. इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, per unit time.
पर यूनिट टाइम, ठीक है। एंड इसका यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और तीसरा टर्म जो है, जो मैं हमेशा, ठीक है, तुम लोगों को बोलता हूं, दैट वी शुड एक्चुअली we should understand this term, not learn this term, ठीक है, and that is frequency. Number 3, frequency, ठीक है। The symbol is nu, that is actually pronounced as nu, pronounced as nu, and the SI unit is per second, second inverse, or it is also called hertz. ये सब बातें तुम्हें थोड़ा डेजावू टाइप याद आ रही होंगी भाई। एंड एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन जो है, दैट इज बियॉन्ड वेवलेंथ, ठीक है। दैट इज फॉर एनी रिपीटेटिव मोशन, किसी भी रिपीटेटिव मोशन के अंदर जो है, फॉर एनी रिपीटेटिव मोशन, सर इसका साइंस से सब कुछ याद आ रहा है। क्या चीज, क्या याद आ रहा है संयुक्त? ये टॉपिक पहली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, तो सब याद आ रहा है। अच्छा तो फॉर्मूला याद आया क्या भाई संयुक्त? क्या हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं? सर हम ये टाइप ऑफ कितने क्रेस्ट और ट्रो एक पैसेज ऑफ टाइम में क्रॉस हुए हैं। फॉर एनी रिपीटेटिव मोशन मतलब रिपीटेटिव मोशन जो है वो किसी रोड पे खड़े आदमी के लिए बार बार बस जाती है, वो भी एक रिपीटेटिव मोशन है। समझ रहे हो वेदांत? हमारे फिजिक्स के वर्ल्ड में रिपीटेटिव मोशंस जो भी तुम्हें आसपास दिखाई देते हैं, बीट वेव मोशन, यस प्रसून, मतलब रिदमिक कह सकते हो, बीट वेव मोशन, अगर वो वेव मोशन के लिए है तो वो भी रिपीटेटिव है। बीट सर्कुलर मोशन, अगर वो सर्कुलर मोशन के लिए है तो वो भी रिपीटेटिव है, सर्कुलर मोशन। या फिर बीट ऑसिलेशन मोशन, ठीक है, अगर वो ऑसिलेटरी मोशन है तो वो भी रिपीटेटिव मोशन है। तो कैसा भी मेरे पास में रिपीटेटिव मोशन हो, जो मोशन रिपीट होता है उसी को रिपीटेटिव मोशन कहते हैं ना। इसको जो मोशन बार रिपीट होता है, बाबा वही आ जाता है, उसी को रिपीटेटिव मोशन कहते हैं ना। हाँ बेटा, और किसको बोलेंगे? सर हाँ बोलो। तो अगर हम बोलेंगे कि एक चीज को लाइक 5 हर्ट्ज का ये है, तो 5 हर्ट्ज का ये मतलब होगा कि 1 सेकंड के अंदर वो 5 बार रिपीट हो रहा है। यस, ओके, तुम्हारे लिए ऑफिशियली मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अमृत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ तो थोड़ा बैकफायर हो गया, कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं था वो एग्जैक्टली, थोड़ा फिर चेंज करो। तो 5 हर्ट्ज एक्चुअली मीन्स दैट, सुनो, 5 waves और 5 circles और 5 oscillations in कितना टाइम? 1 सेकेंड। तो कौन बोल रहा था? ठीक है, मैं उसके लिए देखो ऑफिशियली हम लोग यहाँ पे सेंटेंस यूज करते हैं। हाँ सर, हाँ द्वैत। तो इट एक्चुअली कैन बी 5 waves, ठीक है, इट कैन बी 5 circles, it can be 5 oscillations, 5 oscillations per second। ये 5 हर्ट्ज का मतलब है 5 सेकेंड पर सेकेंड। तो मैं इस चीज को, ठीक है, डिफाइन जब मैं करूंगा गाइज, when I'm going to define this thing, तो मेक श्योर कि हमारे पास में कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहे। जैसे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या फर्क है देखो, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में फर्क ये है कि फ्रीक्वेंसी में हम लोग एक्चुअली, क्या हो गया भाई, हाँ, फ्रीक्वेंसी में हम लोग एक्चुअली क्या लेते हैं बच्चों, हम लोग एक्चुअली 1 सेकेंड फिक्स कर देते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड इज फिक्स्ड इन 1 सेकेंड। क्या इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसके अंदर टाइम फिक्स्ड है गाइस,
इसके अंदर टाइम फिक्स्ड है, ठीक है, टाइम इज फिक्स्ड। तो नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, in 1 second, number of circles या number of revolutions completed in 1 second, number of oscillations, मतलब इट्स लाइक ये पेंडुलम है मेरा, तो ये कितना फास्ट ऑसिलेट कर रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ फ्रीक्वेंसी गाइस? हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? that thing is repeating very fast, right? A slow frequency means it is slow. This is the physical meaning of this thing, right? This is the physical meaning of this thing. तो oscillations में it is the number of oscillations completed in 1 second, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, इन तीन चीजों के साथ में गाइस, इन तीन चीजों के साथ में, ठीक है, हम लोग, मैं तो जैसे एक बार कल का वीडियो वापस दिखाता हूं, हम लोग एक्चुअली क्या याद रख सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड। तो फॉर एग्जाम्पल ये वेव है मेरे पास में। अब इस जो है वेव के अंदर, ठीक है, लेट मी पॉज दिस। अगर मैं इसका वेलोसिटी डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है, तो भाई सपोज मैंने टाइमर ऑन किया और 1 सेकंड में, ठीक है, कहां गया, हाँ, मान लो 1 सेकंड मैंने अपना टाइमर ऑन किया, तो 1 सेकंड पहले, ठीक है, यहां पे जो पॉइंट था, ठीक है, वो 1 सेकंड बाद में यहां पे आ गया। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, इतना इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है, इतना इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दिस डिस्टेंस x, ठीक है, तो दिस इज x मीटर्स पर सेकंड। हर 1 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दिस इज इट्स वेलोसिटी, दैट्स फाइन। अब बताओ, अगर ये मेरे पास में वेलोसिटी है, ठीक है गाइस, तो मैं इसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? तो इसमें देखो, इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी वेवलेंथ्स इसके अंदर आ गई हैं, बताओ। हाउ मेनी वेवलेंथ्स हैव क्रॉस्ड दिस पॉइंट इन 1 सेकंड? 3 नहीं, 3 नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, दिस इज 1 वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ है। 1.5 1.5 वेवलेंथ जो हैं, 1.5 वेवलेंथ 1 सेकंड में क्रॉस कर गई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसका मतलब जहां इसका स्पीड, ठीक है, जहां इसका स्पीड x मीटर्स पर सेकंड है, वहां मैं इसका फ्रीक्वेंसी क्या डिफाइन कर सकता हूं? न्यू इज इक्वल टू 1.5 हर्ट्ज बोल सकता हूं भाई। हर 1 सेकंड में 1.5 हर्ट्ज ये वेव्स जो है वो क्रॉस करवाता जा रहा है। अरे 1.5 वेवलेंथ कैसे होगा? 1.5 हर्ट्ज होगा ना, वेवलेंथ कैसे होगा? 1.5 वेवलेंथ है ना बेटा। 1 सेकंड में उतना किया तो वो उतना हर्ट्ज। और 1.5 वेवलेंथ है ना। अरे एक ही बात तो है दोनों भाई, ये एक वेवलेंथ है कि नहीं भाई वेदांत? वेवलेंथ का यूनिट हर्ट्ज है। सुनो, वेवलेंथ का यूनिट हर्ट्ज नहीं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो मेरी बात सुनो ना वेदांत, ये इसको मैं 1 बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, बताओ मुझे। हाँ 1 है ये। तो ये जो है अगला 0.5 हुआ ना। हाँ तो 1.5 वेवलेंथ्स क्रॉस की हैं, मैं बोल सकता हूं ना। तो वही तो उसका डेफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी का, ये बताओ ना। इट इज द सेम एज नंबर ऑफ वेव्स। अच्छा, नंबर ऑफ वेव्स बोला जाए या वेवलेंथ्स बोला जाए, इससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स क्रॉस्ड द पॉइंट 1 सेकंड इन 1 सेकंड। तो 1.5 क्रॉस हुई कि नहीं हुई, बताओ। हाँ सर वही। ओके। तो बाय कॉमन सेंस, जैसे मैं एक सिंपल यूनिटरी मेथड लगाता हूं, ठीक है, कि 1 आलू का कॉस्ट 5 रुपए है, तो 10 आलू का कॉस्ट कितना होगा? तो बाय कॉमन सेंस मैं ये मालूम कर सकता हूं कि लेंथ कितना है। तो अगर एक वेव का लेंथ कितना हमने अज्यूम किया, बताओ। एक वेव का लेंथ हमने कितना माना? लैम्डा।
तो 1.5 वेव्स का लेंथ कितना होगा बताओ गाइस? 1.5 lambda. 1.5 लैम्डा। ऑब्जर्व केयरफुली कि इसमें कौन से दो नंबर्स मल्टीप्लाइड हैं गाइस? न्यू और लैम्डा। सही है? न्यू और लैम्डा मल्टीप्लाइड है कि नहीं? एंड फील इट इन अ वेरी बेसिक वे। ठीक है, बहुत ही बेसिक वे से बताओ ये यूनिटरी मेथड है कि नहीं? ठीक है, this represents the number of waves crossed and this represents the length of one wave. So what will it represent? Total length crossed. बताओ है कि नहीं? Length cross in 1 second. अच्छा, that is equal to velocity. तो this is actually equal to x जो हमने यहां पे लिखा है। मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो यहां पे कि हम लोगों ने अभी क्या देखा है भाई? सर एक मिनट आप उसे वापस दिखा सकते हो? हाँ, अब तो बेटा मिट गया होगा वो। एक्चुअली इसमें अब कुछ है नहीं, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैंने क्या एक्सप्लेन किया। I just told you how to perceive the formula. ठीक है, imagine this is moving. ठीक है, एक बार फिर देखो भाई, imagine this is moving. ठीक है, अच्छा इस जो है मोशन में, ठीक है, सपोज मैं यहां पे पॉइंट मार्क करता हूं। लेट मी मार्क अ पॉइंट एट दिस थिंग। आई एम सॉरी। ठीक है, एंड मैंने देखो ये ट्रैक ऑन कर दिया। ये मान लो 1 सेकंड हुआ। समझ रहे हो? कौन पूछ रहा था बच्चे? सर मैं सॉरी, मैंने लिस्ट ऑन नहीं किया था। हाँ संयुक्त। अद्वैत कौन? अच्छा संयुक्त। यस सर। हाँ संयुक्त, मैं एक बार फिर से देखो बता रहा हूं तुम्हें। मान लो ये वेव का मोशन हो रहा था, ठीक है, एंड तुमने क्या है देखो यहाँ पे देखो संयुक्त, मैंने यहां से सपोज अपना, ठीक है, स्टार्ट किया ट्रैक। ठीक है, और 1 सेकंड टाइम बाद में हम देखते हैं ये हाँ चीज कहां तक पहुंची। ठीक है, मैं डायग्राम तो समझ गया था, मुझे बस वो न्यू इनटू लैम्डा समझ नहीं आ रहा था। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ, देखो। तो मान लो 1 सेकंड बाद क्रॉस करने के बाद में तुम लोग, ठीक है, तुम यहां पहुंच गए। ठीक है, तो द पॉइंट वाज, ठीक है, पहले जो है वो यहाँ पे जो पॉइंट था वो ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गया है। इमेजिन, तो अगर वो यहाँ पहुंच गया है, ठीक है, तो हाउ मेनी वेव्स हैव क्रॉस्ड इन 1 सेकंड फ्रॉम दिस पॉइंट? 1.5। एंड इफ आई अज्यूम द लेंथ ऑफ वन वेव as lambda, अगर मैं इसको lambda का नाम दूं, so what is the length that has crossed? So for each wave it is lambda, so for 1.5 waves it is 1.5 into lambda. यस सर। So in 1 second this is the length crossed. ठीक है, divide by 1 second should be equal to क्या बताओ? V. So we get V is equal to new lambda. यस सर समझ गया। समझ गया? अच्छे से क्लियर है एकदम? यस सर। अच्छा, तो सर या फ्रीक्वेंसी को 1.5 क्यों दिया है? तो क्या लें बताओ सोहम? ये तो वेवलेंथ होगा ना 1.5। नहीं 1.5 1 सेकंड में क्रॉस किया है। 1.5 वो wavelength नहीं है, frequency है। सुनो, 1.5 is the number of waves. How did we arrive at 1.5 सोहम? देखो अच्छा मैं तुम्हें एक चीज ऐसे पूछता हूं। इमेजिन, ये भी काम कर लो बच्चों, इसी जो है डायग्राम में। इमेजिन अनदर वेव ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड। ठीक है, दूसरा वेव ये है, देखो मान लो। समझ रहे हो सोहम? यस सर। ठीक है, मान लो सोहम इसका भी स्पीड सेम है, ये भी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो बताओ अगर इसका स्पीड सेम है, इफ v1 एंड v2 इज सेम, v इज सेम, दैट मींस ये क्या करेगा बताओ? सेम टाइम में, संयुक्त क्या सोहम, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट? हाँ सर। तो मैं अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो मैं यहां एक मार्क बनाऊं और यहां एक मार्क बनाऊं। ठीक है, तो इसमें बताओ नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? अगर मैं काउंट करने के लिए बोलूं तो देखो हम लोग काउंट करते हैं।
दिस इज गोइंग टू बी वन वेव, राइट? यहां से यहां तक। हाँ सर। फिर दिस इज गोइंग टू बी सेकंड वेव। ये हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ वेव्स काउंट कर रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी बताता है बेटा। दिस इज गोइंग टू बी थर्ड वेव, दिस इज गोइंग टू बी फोर्थ वेव, एंड लेट्स से ये क्या है पता नहीं, कुछ मतलब मान लो, ठीक है, लगभग यहाँ पे आ गया। तो टोटल मेरे पास में 4 वेव्स हुई कि नहीं हुई बताओ? एक और 0.5 वेव। हाँ, मतलब ये भी 1 हाँ बाय सर। 4, ठीक है, इग्नोर कर दो यार, ठीक है। तो 4 वेव्स हुई कि नहीं हुई बताओ मेरे पास में? हाँ सर। तो 4 वेव्स हुई, तो यही तो फ्रीक्वेंसी है। बिकॉज उसी एक सेकंड में जहां ऊपर वाले के लिए 1.5 नंबर है, वहां नीचे वाले के लिए न्यू इज इक्वल टू 4 है कि नहीं? हाँ सर। तो देखो, वी आर एक्चुअली अराइविंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल कंक्लूजन, एंड दैट इज दैट बोथ आर हैविंग सेम वेलोसिटी, बट इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों है गाइस? बिकॉज यू हैव कंप्रेस्ड द वेवलेंथ, ठीक है, फ्रॉम दिस लेंथ टू दिस लेंथ। अगर तुम उसे छोटा करोगे तो उसी लेंथ में ज्यादा वेव्स आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? हाँ सर, आ जाएगी। तो जब इसका न्यू, जब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखो इसका वेव लेंथ देखो कितना है। दिस इज द वेव लेंथ ऑफ दिस सेकेंड वेव λ2, एंड दिस इज द वेव लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेव λ1। देखो, तो मैं फिर क्या रिलेशन बनाऊंगा? रिलेशन अभी वही बनेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि कितनी वेव्स क्रॉस हुई बताओ सोहम? 4 वेव किया आपने। 4 वेव क्रॉस हुई, ठीक है, और हर वेव का लेंथ कितना था बताओ? हर वेव का लेंथ लैम्डा। लैम्डा। तो ये टोटल डिस्टेंस क्रॉस है कि नहीं 1 सेकेंड में? हाँ सर। इसको मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी बोलूंगा। हाँ सर। बोलो, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। इसमें तीनों टर्म ध्यान से देखो। दिस इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स, दिस इज वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव, ठीक है। मैं आगे जाता हूं, देखो इसमें तो किसी को और दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई। तो वी कैन अराइव एट दिस कंक्लूजन, we can arrive at this conclusion कि अब v is equal to v, velocity with which it is moving, with which the wave is moving, is actually equal to nu, ठीक है, number of waves passing in 1 second, multiplied by lambda, ठीक है, length of one wave, length of one wave, ठीक है। So this actually represents total length crossed in 1 second. For electromagnetic radiations, coming to this point, ठीक है guys, for electromagnetic radiations, we know that velocity of all EMR is constant, ठीक है। This V is equal to 3 into 10 to the power 8 meters per second. This is the ultimate, the maximum speed of anything, the maximum speed of our universe. सर अगर मीडियम बदल देंगे तो इसका सर स्पीड बदल सकता है क्या? आई थिंक नहीं कम हो बदलेगा ना। सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर सपोज वाटर में लाइट ट्रैवल करेगा तो उसमें उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना।
यस, तो फिर सेम कैसे? वैक्यूम में बोल रहे हैं यार। वो वाटर में जो लाइट ट्रेवल करेगी वेदांत, वाटर में जो लाइट ट्रेवल करेगी, तो वाटर में सबकी ईएमआर की स्पीड क्या होगी भाई? ओके, अच्छा, उस बेस सेम होगी। ये वैक्यूम में सेम है, ठीक है। वाटर के अंदर जो रेडियो हाँ वेव सर, जो समझ गया। सबकी स्पीड सेम होगी। तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड हमारे पास में है। एंड दिस इज गिवन अ स्पेशल सिंबल c, ठीक है, दिस इज गिवन अ स्पेशल सिंबल c, इसको हम c सिंबल देते हैं। इसलिए हम जो रिलेशन यूज करते हैं गाइस अब से, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉर ईएमआर we use c, not v. This v is now c. This c is equal to nu lambda. देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, nu into lambda, just to represent, ठीक है, जस्ट तुम्हें ये फील करवाने के लिए that this side is क्या बताओ, this side is fixed. तो ये दोनों जो हैं गाइस ये वेरिएबल, these two are variable, ठीक है। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं गाइस? 2 वेरिएबल्स है, इंक्रीज लैम्डा न्यू विल, आई एम सॉरी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी लैम्डा विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। लैम्डा विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। तो इट हैज 2 वेरिएबल्स ओनली फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। किसी भी तरह के सवाल के लिए हम लोग इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बताओ? 3 चीजों में से एक तो तुम्हें परमानेंटली पता है, इन 2 में से आउट ऑफ न्यू और लैम्डा, ठीक है, one is given and other is asked, राइट? एक दिया जाएगा और एक पूछा जाएगा। तो अच्छा, सबको इतना समझ में आया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो जैसे मैं अगर सैंपल के लिए 2-4 सवाल दे भी दूं, ठीक है, तो उसमें तुम्हें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और कोई काम नहीं है हमारा, ठीक है, और इसमें कुछ भी जो है स्पेशल नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, सॉरी अमृत, मैंने थोड़ा लेट पढ़ा, ठीक है ना अमृत? समझा ना? सब ठीक है ना? हाँ सर, वो करेक्ट ना, लेकिन क्या चीज अमृत? करेक्ट ना सर वो, लेकिन हाँ हाँ सही है अमृत। अगर स्पीड फिक्स है तो करेक्ट है। और अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यूमेरिकल हमारे पास में 2-4 कन्वर्जन है गाइस, ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज, हमारे पास में लेंथ विजिबल लाइट का इतना छोटा है, ठीक है, फॉर विजिबल लाइट, ठीक है, द सिस्टम इज लाइक, एक सेकेंड, सपोज अगर ये जो है, देखो मेरे पास में ये मार है, ठीक है, और ये मेरे पास में विजिबल पोर्शन है अपना, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वॉयलेट, ठीक है, से लेके रेड तक, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरा विबग्योर का पोर्शन है, ठीक है। एंड फॉर ऑल द थिंग्स अबव दिस, इससे ऊपर की सारी चीजें क्या होती जाएंगी बताओ? ठीक है, अबव दिस इज अल्ट्रा वायलेट, उससे पहले एक्सरेज, उससे पहले गामा रेज, उससे पहले कॉस्मिक रेज, एंड इससे छोटी सारी चीजें जो हैं वो सब इंफ्रारेड, ठीक है, उससे कम माइक्रोवेव, उससे कम इन रेडियो वेव। सर रेडियो वेव का तो बहुत ज्यादा रहता है ना? हाँ Like- सही बात है ना, बहुत बहुत अच्छा, ज्यादा क्या अच्छा, रहता है? ये अच्छा, हाँ हाँ, आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोल रहे हो। जो भी है सर, matter नहीं जो रहेगा। लेजर रहेगा उसका रेडियो वेव से भी आई थिंक कम होता है ना, और रेडियो वेव से भी उसका लाइक फ्रीक्वेंसी कम होता है ना?
जो जो लेजर्स के जो वेव होते हैं। रेडियो वेव से तो सबका, रेडियो वेव से वेवलेंथ तो सबका कम रहेगा भाई। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ तो मीटर से किलोमीटर जा नहीं सकता ना, है। वेवलेंथ नहीं सर, ये फ्रीक्वेंसी तो सर लेजर का कम बता रहेगा। रहा हूँ वेदांत, वेदांत रुको, सुनो बता रहा हूँ। देखो, जब तुम वेवलेंथ का पता है ऑर्डर, तो फ्रीक्वेंसी का भी तो पता है यार, इसमें पूछने की क्या बात है। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, हाँ देखो, देखो अगर अगर तो फ्रीक्वेंसी कम होगा ना उसमें। हाँ, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगा। हाँ सही बात है। सुन तो लो एक बार भाई, बात तो खत्म करने दो मुझे। देखो, विजिबल लाइट सपोज मेरे पास में ये है, तो विजिबल लाइट में भी मेरे पास में क्या है, ठीक है, हमारे पास में पार्थ, पार्थ देखो, तो ये वॉयलेट का वेवलेंथ हमारे पास में कम है, रेड का वेवलेंथ हमारे पास में ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो हमने ऑर्डर बनाया है, दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, क्या बताओ, इंक्रीजिंग लैम्डा। दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग लैम्डा इन दिस डायरेक्शन। लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली गाइस जब ऊपर का c कांस्टेंट है, ठीक है, जब c, व्हेन c इज कांस्टेंट, न्यू इनटू लैम्डा इज कांस्टेंट, तो लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, तो न्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो रेड का लैम्डा जो है वो न्यू से, वॉयलेट से ज्यादा है, एंड एज आई मूव इन दिस डायरेक्शन इट एक्चुअली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट का कम, एंड जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो वॉयलेट का कम और कम और कम, एंड दिस इज द सिचुएशन। ये कुछ ऐसा हमारे पास में पैटर्न बना हुआ है, एंड सबके सब वेव्स, जो सबके सब वेव्स हैं, वो सबके सब ट्रैवल एक ही स्पीड से कर रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब मेरे पास में दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, एक ये वेव है जो अभी वहां मैंने बताया था, और एक ये वेव है, ठीक है। तो इन जो है दोनों के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं वॉयलेट और रेड की ही बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास में एक जो है वॉयलेट वेव है, ठीक है, दिस इज ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड एज द रेड वेव, ठीक है, द ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड एज रेड वेव। तो अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं गाइस, तो जाहिर सी बात है, अगर वेलोसिटी सेम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, अगर अगर ये 1 सेकंड में, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिस्टेंस है, और ये 1 सेकंड में इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ν1, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ν2, तो ν1 ν2 में नंबर ऑफ वेव्स किसकी ज्यादा है, तो मैं दिख ही रहा है ऊपर वाले की ज्यादा है, ठीक है। और λ1 λ2 में दिख ही रहा है, देखो किसका वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, λ2 का ज्यादा है, सच दैट दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास में ये वेवलेंथ, हमें एटलीस्ट विजिबल लाइट का तो हमें याद होना चाहिए गाइस, ठीक है, एटलीस्ट हमें विजिबल लाइट का वेवलेंथ याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी सबका वेवलेंथ तो याद करते रहेंगे, उसमें उसमें तुम कितना भी करो, वो लिमिट क्या है उसके अंदर, सबका कोई एग्जैक्टली फिक्स बाउंड्रीज नहीं होता है, ठीक है वेदांत। विजिबल लाइट का हमें रफली याद होना चाहिए कि ये वैल्यू लगभग लगभग 400 नैनोमीटर से लगभग लगभग 800 नैनोमीटर, वैसे तो 740 के आसपास ऐसे बोलते हैं हम लोग, बट कैलकुलेशंस के लिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली 800 नैनोमीटर लिख लेते हैं। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक नैनोमीटर का ऑर्डर नहीं है अपने पास में, बस ये बाउंड्री है, इसके बाद सडनली दिखना बंद हो जाएगा, सडनली दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 400 से 800 नैनोमीटर के आसपास जो है वो वेवलेंथ, नैनोमीटर, ठीक है, मींस एक्चुअली, ठीक है, मतलब 1 मीटर इज एक्चुअली कोटेड एज, अगर मैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, μm, ठीक है, माइक्रोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, पिकोमीटर, पिको, एंड फेम्टोमीटर, दिस इज लाइक द
लोएस्ट लेंथ्स दैट वी हैव डिफाइंड। रीजन डिफाइन करने का हमारा कन्वीनियंस है भाई। हम जब इतने छोटे एटम की बात कर रहे हैं तो इट इज एक्चुअली बेटर टू टॉक ऑफ दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर डायमेंशंस। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं उससे टन्स और क्विंटल्स में हम उसे सब्जी नहीं बताएंगे, वैसे ही जब हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट इन मेजरिंग थिंग्स इन मीटर्स एनीमोर। 1 मीटर इतना बड़ा होता है, उससे एटम क्या मेजर करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, तो दिस is 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus nano 9, angstrom 10, pico 12 और femto 15। ये बच्चों तुम्हें याद होगा पहले से, नहीं है तो तुम्हें याद होना चाहिए बेसिक कन्वर्जन्स के लिए। एटलीस्ट नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम सबसे कॉमन यूज होने वाली यूनिट्स। नहीं वेदांत, तो सर लेज़र के उससे कम, लेज़र के उससे ज़्यादा नहीं है सर रेडियो वेव से, लेज़र की जो लाइट है जो तुमने लिखा है वो गलत है। ठीक है, तो मतलब रेडियो वेव से कम है इसका मतलब। हाँ यार, जब बोल रहा हूँ गलत है मतलब बार बार पूछने से सही थोड़ी हो जाएगा भाई। ठीक है, कम है इसका मतलब, ठीक है। नहीं, तीसरी बार तुम और पूछो। सर कॉस्मिक रेस के बाद क्या लिखा है वो? किसके बाद बेटा? कॉस्मिक रेस के बाद। कॉस्मिक रेस के बाद कुछ नहीं लिखा मैंने। अच्छा, गामा रेज। सर ठीक है, इस तरफ गामा रेज, मतलब इसके तुम ओरिजिन और सोर्सेज देख सकते हो। देखो हम लोग की आंखें कैसे इवॉल्व हुई है गाइज, हम लोग की आंखें ऐसे इवॉल्व हुई है दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, ठीक है, जहां पे ये जो है रेज बहुत अबंडेंट है। ठीक है, हम लोग की आंखें इसको देखने के लिए इवॉल्व हुई है। ठीक है, in the presence of our sun that is having abundance of yellow and orange light, ठीक है, तो we actually enjoy this world। ठीक है, इससे कम हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये वाला पार्ट इनविजिबल है, ये वाला पार्ट इनविजिबल है, इससे ज्यादा हमें नहीं दिखाई देता, ये वाला पार्ट भी इनविजिबल है, ये वाला पार्ट भी इनविजिबल है। समझ रहे हो, मतलब इसके सोर्सेज हम देखो आसपास देख सकते हैं। इंफ्रारेड रेज का कोई सोर्स गाइज, कोई सोर्स आसपास जहां तुमने देखा हो इसे इंफ्रारेड का? ठीक है, लेट मी टेल यू, जो हाँ हीट, मतलब एनी सोर्स ऑफ हीट, ठीक है, एनी हीटेड सोर्स, ठीक है, एनी हीटेड सोर्स इज एक्चुअली इंफ्रारेड। तो जो तुम्हारा सपोज कपड़े प्रेस करने का जो ठीक है, जो तुम्हारे पास में इस्त्री है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं, ठीक है, जो तुम्हारे अवंस के अंदर खाना गर्म किया जाता है उसमें जो रेडिएशंस होती हैं, दे आल्सो ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट बट हैव अ ग्रेटर वेवलेंथ। और जो कम्युनिकेशंस में हम लोग, ठीक है, 93.5 FM वगैरह सुनते हैं, रेडियो मिर्ची वगैरह सुनते हैं, ठीक है, उसमें जो वेवलेंथ यूज होता है, दे ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सब कुछ लाइट से ट्रैवल करता है। सर तो सर बट इंफ्रारेड, सर आयरन से जो रेडिएशन निकलती है वो देख सकते हैं। देख सकते हो? नहीं भाई सर जितने भी सर वेवलेंथ, चाहे कॉस्मिक हो, चाहे एक्सरे, चाहे रेडियो वेव, सबका स्पीड तो सेम ही रहेगा ना? हाँ, स्पीड सेम रहेगा सर टीवी रिमोट से ये कौन सा निकलता है सर? इंफ्रारेड निकल, मतलब देखो इससे बोलते हैं कि IR ब्लास्ट निकलता है। सर अब लेजर रेस के बारे में एक बार बताओ ना सर, उसका क्या बताना है लेजर के बारे में वेदांत? क्यों हो गया भाई तू पीछे उसके पड़ गया है? हमें यहाँ पे रेडिएशन थोड़ी पढ़ना है यार, क्या कमाल है, मतलब ना यार, तू भी वेदांत कभी कभी क्या हो जाता है तेरे को? सर कौन सा लाइट विजिबल है? विजिबल लाइट इतना सा है, V और R के बीच में। हाँ, वॉयलेट और रेड के बीच में। ओके सर, वो सनलाइट हो गया वो। यस, सनलाइट जो है उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है बेटा, सनलाइट में एनर्जी जो है वो एक्चुअली सनलाइट से जो हमें लाइट आती है उसमें उसका इंटेंसिटी जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अप्रोक्सीमेटली। बहुत ज्यादा रेड नहीं है उसमें, बहुत ज्यादा वॉयलेट नहीं है उसमें,
उसमें येलो से ऑरेंज के आसपास के कलर्स मैक्सिमम है, समझ रहे हो? ओके सर। ठीक है। सन के अंदर मतलब अब इसके बाद में क्या होता है बताओ? इसके बाद में दोनों तरफ वो चीजें डिक्रीज करती है। नाउ सन एक्चुअली एमिट्स यूवी, ठीक है, एंड सन एक्चुअली एमिट्स इंफ्रारेड, ठीक है। सन डजंट एमिट माइक्रोवेव, सन डजंट एमिट एक्सरेज, समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है, द इंटेंसिटी इज सो लो दैट सन में से गामा रे बिल्कुल नहीं आ रही हैं और रेडियोस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही हैं, देयर इज नथिंग देयर, फाइन। इसलिए हम लोग यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं तो हम लोग इसके हिसाब से। बट ये सब आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा है ना। नहीं, ये एक्चुअली देखो, दिखता तो हमें रेड के बाद बिल्कुल नहीं है, दिखता हमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बात वो नहीं है, बात ये है कि माइक्रोवेव वगैरह सन के अंदर से आनी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, आ ही नहीं रही है। वैसे भी हमें नहीं दिखती हैं, ठीक है। एक्सरेज और गामा रेज और कॉस्मिक रेज वैसे भी हमें नहीं दिखती। अरे एक्सरेज वगैरह क्या है गाइस, ठीक है, एक्सरेज वगैरह के साथ में तो वेवलेंथ इज सो शॉर्ट कि अगर ये सन से आ रही होती, सुनो, तो हम लोग वैसे ही मर जाते, ठीक है। गामा रेज एक्सेट्रा आर सो हार्मफुल, आर सो डैम हार्मफुल कि वैसे भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो ये रेज एमिट करते हैं, ठीक है, इनके पास जाना एक्चुअली मना होता है ना, जो तुमने सुना होगा, ठीक है। जो लोग इस पे रिसर्च करते रह गए गामा रेज पे, वो लोग वैसे ही मर गए, ठीक है। एंड कॉस्मिक रेज वगैरह आर दोज रेज, ठीक है, जिसका अगर आउटबर्स्ट जो तुम साई-फाई मूवीज में देखते हो, वैसे अगर अर्थ के ऊपर अगर किसी ने जो है कॉस्मिक रे का आउटबर्स्ट अगर स्वीप कर दिया अर्थ के ऊपर, तो सारा लाइफ फॉर्म साफ हो जाएगा, ठीक है। ये सब रेज एमिट होती हैं जब सुपरनोवा होता है या स्टार्स कोलाइड करते हैं या न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं एंड सो ऑन, इसमें से जेट्स निकलते हैं, ठीक है, कॉस्मिक रेज के। दे आर सो पावरफुल, ठीक है। एज यू मूव इन दिस डायरेक्शन द पावर इंक्रीजेस। ये हम लोग देखेंगे पार्टिकल नेचर में क्यों इंक्रीज करता है पावर। सर सन जो रेड लाइट तक एमिट करता हूँ तभी तो हमें स्पेक्ट्रम दिखता है ना, जब ग्लास सर बट ये इतने हार्मफुल क्यों होते हैं? अभी हम देखने वाले हैं पार्टिकल नेचर में ये इतने सर harmful क्यों होते हैं। रेड लाइट तक सर एमिट करेगा ना, जितने जो सन्स की जो रेड है आई थिंक रेड लाइट तक आनी चाहिए, तभी तो उसका स्पेक्ट्रम बनेगा ना। आई थिंक बोल रहे हो कि तुम बता रहे हो? वेदांत पहले बताओ। बता रहा हूँ सर, तो ऐसे ही होता है ना, कंफर्म कर रहा हूँ। सनलाइट को पास करने से वॉयलेट कलर मिलता है कि नहीं मिलता नालायक? मिलता है। तो फिर वायलेट नहीं होता क्या उसके अंदर? यार जबरदस्ती यार, कुछ भी बहस किए चले जाते हो वेदांत। रेड तक होगा ना? अरे तो वॉयलेट कैसे आएगा? रेड तक होगा मतलब इंफ्रारेड गर्मी लगती कि लगती सनलाइट के अंदर यार? ओके समझ गया। तो मतलब अभी तुम बोले थे बता रहा हूं सर मैं आपको, अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो तो तुम तो चार्ज करते हुए ऐसे पूछते हो ना वेदांत, मुझे सब डाउट नोट करके रखो कॉपी में। तो मुझे क्लास के बाद कॉल करो, 1 घंटा कॉल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्लास के बाद डाउट पूछो वेदांत प्लीज, ठीक है? सर माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव देख मतलब होता तो देखो वेवलेंथ लंबा है, होता तो ये मारी है, उसका हमारी 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 बॉडी पे, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में उसका इंट्रैक्शन अलग है। अब देखो ना कितना यूनिक है। इंफ्रारेड से बस वेवलेंथ चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें इंफ्रारेड से गर्मी लगती है, राइट? आयरन के पास जाओगे तो गर्मी लगेगी ना, बताओ। लेकिन बताओ रेडियो वेव से तुम्हें गर्मी लगती है कि तुम रेडियो अपने कान पे रख के सुन रहे थे और सब कुछ जो है सिर वगैरह गर्म हो गया तुम्हारा? ऐसा नहीं होता ना। सर कान गर्म हो जाता है। अरे बेटा वो जो कान गर्म होता है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स, दैट इज बिकॉज तुम्हारी बॉडी खुद ही हीट एमिट कर रही है, तो तुम कान पे लगा के बैठे रहोगे ना, तो बॉडी की हीट रेडिएट ऑफ नहीं कर पा रही है, इसलिए कान गर्म हो जाता है। इट्स लाइक तुम अगर ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाओगे तो अंदर गर्मी क्यों लगेगी? बिकॉज योर बॉडी इज हीटेड अप, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ रेडियो वेव। हाँ सर। समझ रहे हो क्या? तो सर माइक्रोवेव से इंफ्रारेड निकलता है कि माइक्रोवेव निकलता है? माइक्रोवेव से इंफ्रारेड नहीं, माइक्रोवेव से माइक्रोवेव निकलता है बेटा। माइक्रोवेव से माइक्रोवेव निकलता है, इसलिए ऐसा होता है कि माइक्रोवेव में मतलब इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ दीज वेव्स, मतलब यहां से यहां के बीच में आसपास रहता है, ऐसा कोई फिक्स वेवलेंथ नहीं निकलता उसमें से। कोई भी चीज प्रिसाइज वेवलेंथ पे नहीं हो रही है हमारे आसपास, सब में क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एनर्जी, समझ रहे हो? तो माइक्रोवेव जो है वो सिलेक्टिवली खाने को गर्म करता है, ऑफन यूटेंसिल्स को छोड़ देता है, अंदर का खाना गर्म हो जाएगा यूटेंसिल नहीं होगा, तो उसका बिहेवियर अलग है हमारे फिजिकल वर्ल्ड के साथ में, ठीक है। अब देखो अल्ट्रावायलेट बहुत पावरफुल है, लेकिन इससे हमें गर्मी नहीं लगती, इससे हमें हीटेड फील नहीं होता है यूवी रेस से, ठीक है। जितने लोग एक्सरे करवाने गए हों, अगर एक्सरे रूम के अंदर वो गए हों, तुम्हें याद हो, ठीक है, कौन पूछा था अभी?
क्या नाम था जो पूछ रहा था अभी भाई? सर मैं अर्जुन। अर्जुन लास्ट बार एक्सरे कब करवाया था अर्जुन, बताओ? सर जब ये हाथ फ्रैक्चर हो गया वो तो सही, कब हुआ था? और 3 साल पहले। 3 साल पहले? बस एक ही बार एक्सरे हुआ लाइफ में अर्जुन? हाँ, बस? और जब मैं पैदा हुआ। ओके, तो पैदा होने पे एक्सरे कर दिया तुम्हारा? डैम। तो एक्सरे जब तुम्हारा अर्जुन हुआ तो तुम्हारा हाथ जला क्या, बताओ मुझे? सर याद नहीं। अरे कैसे, इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तो याद होता ना, याद नहीं है, दैट एक्चुअली मींस कि एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ फील ही नहीं हुआ। यू वेंट इन, कुछ हुआ, कुछ ऑन ऑफ किया, बोला हो गया, चलो जाओ, बात खत्म हो गई, ठीक है ना? तो इसका इम्पैक्ट हम पे अलग है, ठीक है, इन सब का इम्पैक्ट हम पे अलग है, इन सब का इम्पैक्ट हम पे अलग है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास, अभी 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 नेक्स्ट क्लास नहीं, हम अभी नेक्स्ट इसके नीचे देखते हैं दैट हाउ, ठीक है, बिहेविंग एज अ पार्टिकल दिस, ठीक है, दीज रेज इंटरैक्ट, ठीक है, हाउ डू दे इंटरैक्ट विद मैटर अराउंड देमसेल्व्स, एंड क्यों इस साइड की वेव ज्यादा डेंजरस है, आई मीन सॉरी इस साइड की, अगर मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर इमेज का गाइस, तो क्यों तुम्हारे सामने डायग्राम बना है उसमें लेफ्ट साइड की रेज ज्यादा डेंजरस है, ठीक है, ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू द राइट साइड वेव्स, ठीक है। हम इसीलिए समझ सकते हैं कि हम रेडियो मिर्ची और एफएम के चारों तरफ हर समय रहते हैं गाइस, 24/7 हम इसको रेडियो ऑन करके लोग जो है बैठ जाते हैं, सुनते रहते हैं रेडियो में, ठीक है, बट नॉट फॉर दीज थिंग्स। अच्छा, अगर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल हमें करना है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं गाइस हमारे पास में? क्यों भाई आनंद, आनंद? हाँ, 2 वेरिएबल है, 3 नहीं बेटा, क्योंकि सी तो नोन है ना हमें, 2 वेरिएबल, ठीक है, ओके। इतना जो है सब हुआ कि बाकी बच्चों से कुछ बात ही नहीं हो पाई मेरी, कौन है कौन नहीं है कुछ आइडिया ही नहीं लग पाया। देमीरा? Yes, sir. हाय देमीरा। Yes, sir. हर्षल? हेलो हर्षल। हर्षल सो गए क्या? गया हर्षल, तुम लोग के डाउट के चक्कर में सो गया। हर्षित? हेलो सर। हेलो हर्षित, हाय। जाग रहे हो ना हर्षित? हाँ सर। ओके। मितवा? Yes, sir. हाय मितवा, ठीक है, बस मैं चेक कर रहा था यार, सब ठीक है? ओके ओके। पीछे वाले एसटी वैलेट तो भाई एकदम होपलेस होंगे, कोई से सोहम पनवेल से कोल्हापुरे, हाय सोहम। तन्वी? Yes, sir. गुड तन्वी। तन्वी एवरीथिंग इज फाइन? Everything is fine. सब समझा तन्वी? आई थिंक मतलब इतने ज्यादा डिस्कशन में समझ ही गया होगा, तन्वी को दिक्कत नहीं होगी। नहीं sir. श्रीवास्तव साहब पनवेल से, आवाज नहीं आई श्रीवास्तव। आई होप यू आर अवेक। सर हाँ सर, श्रीवास्तव की श्रीवत्सव? आई डोंट नो। नहीं नहीं, अच्छा श्रीवत्सव अलग है, अच्छा उसका नाम श्रीवास्तव है। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 सर, यस सर, प्रेजेंट। ओके ओके, यू आर श्रीवत्सव? यस सर, मेरा नाम श्रीवत्सव है। ओके, आई थॉट इट श्रीवास्तव। एक्चुअली थॉट श्रीवास्तव, तुमने सरनेम पहले लिखा है, ऐसे कैसे हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया एकदम। ओके श्रीवत्सव। वेदांत जग रहे हो ना, सो तो नहीं गए?
जग रहा हूँ। सॉरी, गुस्सा क्यों साउंड कर रहे हो यार? ऐसे ही गुस्सा हो गए तुम? सर गुस्सा नहीं हो सर। जो सर आप कह रहे थे वॉलेट और वो वही मैं देख रहा था, इसमें सारे रेस बोलते हैं एमिट करता है ये सन। तुम बोले तो रेड एमिट करता है खाली। नहीं, ऐसा नहीं है, कॉस्मिक और एक्सरे नहीं करता बेटा, ऐसा नहीं है। सर लेकिन मैं नेट में भी सर्च कर रहा था, सब दिखा कॉस्मिक से लेके रेडियो वेव से लेके सारे वेव से एमिट करता है। मतलब तुम ऐसा, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ना एनर्जी, तो दैट एनर्जी दैट इंटेंसिटी इज सो लेस कि तुम्हारे जो एक्सरे मशीन का एक्सरे है उससे भी 100 से भी कम इंटेंसिटी है, दैट इज ऑफ नो यूज। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रेड और वॉलेट का है ना? हाँ, उसके बीच में इसका मैक्सिमा है भाई, तुम्हें बता रहा था तुम्हें ना। चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं, अपने जो है पुराने डिफरेंसेस भूल के जो है हम आगे देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है, कि अच्छा टाइम पीरियड ऑफ, ओ माय गॉड सॉरी, दो डेफिनेशंस गाइस, दो डेफिनेशंस क्या हैं भाई? एक तो टाइम पीरियड, दिस इज ऑल्सो, एम्पलीट्यूड। दिस इज, अच्छा एम्पलीट्यूड तो छोटी मोटी चीजें हैं गाइस, आई गेस उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। एक है वेव नंबर, ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। अच्छा, सबसे पहले टाइम पीरियड पे आओ भाई। तो टाइम पीरियड में अगेन दिस इज डिफाइंड फॉर रिपीटिंग मोशन। किसी भी रिपीटिंग मोशन के लिए इसको डिफाइन किया जा सकता है, डिफाइंड फॉर रिपीटिंग मोशन, ठीक है। एंड गाइज, इसका डेफिनेशन कैसा है सारा भाई? इसका डेफिनेशन कैसा है? अगर वेव मोशन के लिए है, अगर सर्कुलर मोशन के लिए है, ठीक है, अगर ऑसिलेटरी मोशन के लिए है, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। यस, तो मतलब इसके अंदर एक्चुअली टाइम अननोन है और इसके अंदर कुछ और फिक्स है, फॉर वन। तो वेव मोशन के लिए क्या होगा सारा? One crest and trough, like one wave. वन वेव टू क्रॉस। बेसिकली थीम क्या है गाइज? जिस चीज के बाद में मोशन रिपीट हो, तो मिनिमम टाइम जिसके बाद मोशन रिपीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब ये ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मोशन रिपीट्स। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उसके बाद रिपीट हो रहा है, वो उसके बाद में मतलब कुछ नया मोशन नहीं हो रहा होगा। तो दिस इज फॉर वन, सारा फॉर वन वेव टू क्रॉस, दिस इज फॉर One rotation या रिवॉल्यूशन, डिपेंड करता है क्या टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। गुड सारा, ठीक है भाई, ऑफ कर लो। फॉर वन ऑसिलेशन टू बी कंप्लीटेड, वन ऑसिलेशन टू बी कंप्लीटेड। तो दिस इज टाइम टेकन। एंड गाइज, अगर मैं वेव मोशन की बात करूं, जैसे देखो अभी तो हम लोग वेव्स पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं वेव मोशन की बात करूं तो मेरे पास में भाई क्या हो जाएगा? व्हाट इज टाइम शर्दी? डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री थिंग्स, हाउ कैन वी एक्सप्रेस टाइम? सेकेंड्स नहीं, वो ठीक है। फॉर्मूला क्या है टाइम का? डिस्टेंस, वेलोसिटी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ है ना हमारे पास? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। उल्टा बोल दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड में सुनो, तो क्योंकि तुमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि हाउ मच टाइम इज टू बी कैलकुलेटेड, टाइम टेकन फॉर वन वेव टू क्रॉस। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर वन वेव? बोलो बच्चों। लैम्डा।
lambda. And what is its speed? lambda Yes, what is its speed? V. v तो lambda by v is actually time period. बोलो सही है कि नहीं? And by previous formula, देखो हमने पहले फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ? V is सर equal to, मैनिपुलेट भी कर सकते, वी को लैम्डा इनटू वो भी लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। देखो V is equal to न्यू लैम्डा लिख सकता हूं मैं। तो इसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास में टाइम पीरियड क्या निकल के आ जाएगा? 1 by mu 1 by nu 1 by न्यू निकल के आ जाएगा। हेंस द रीजन तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे होगे गाइस कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, राइट? तो इसी चीज को अगर मैं सर्कुलर मोशन में एक्सप्रेस करूं, शर्दी फिर हेल्प करोगे मेरी? Yes, sir. हाँ भाई शर्दी, इसके अंदर क्या हो गया? हाँ शर्दी, तो टाइम पीरियड फॉर सर्कुलर मोशन क्या होगा? पहले ही बताते हैं, देखो कितना हमारे पास, वही डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 2 किसका pi टाइम? r 2 pi r, distance. 2 pi r by v। अब तुम्हें उस समय गाइस ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा, अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन याद आएगा तो, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट से सोच के तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है? those who are new to these things, जिनको बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, मैं उसको एक बार ये फील करवा दूं, ठीक है? देखो प्रसून, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए। सपोज एक सेकंड में मैंने इतने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए, ठीक है? तो टाइम पीरियड इज कि एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना है। तो द मोर इज द फ्रीक्वेंसी गाइस, जितने ज्यादा रिवॉल्यूशन तुम कंप्लीट करोगे उतना बताओ एक का टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा ना। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना टाइम पीरियड कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली, राइट? हम इसे फील कर सकते हैं ना? चलो ठीक है। तो देयर आर आई एम सॉरी सर एक चीज बता रहे, सर्कुलर मोशन में सर वेलोसिटी सर 0 रहेगा ना? क्यों यार वेदांत? वैसे तो देखो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहे डाउट पूछ सकते हो, पर तो वेदांत इतने डाउट आते हैं, ठीक है, कि हम लोग जो है ना, ठीक है, तुम्हारा कोटा फिक्स करके उसके बाद में मैं तुम्हें आराम से सब डाउट बताऊंगा। आई लव डिस्कसिंग थिंग्स। देखो ना कितना टाइम पास किया है मैंने, वेदांत। हाँ सर। मैं तुमसे प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ वेदांत, ठीक है? वी शेयर अ डिफरेंट रिलेशनशिप। कॉल करो, ठीक है? ठीक है। चलो, क्या बोल रहे हो मितवा? एज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ कंप्लीटिंग रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेस। यस, ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज करोगे। अगर एक बच्चा, क्या हो गया है स्टाइलस को यार, कुछ तो मेल फंक्शन हो गया। देखो अगर एक बच्चा, ठीक है, इधर भाग रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा वैसे ही सर्कुलर ट्रैक पे जो है तेज भाग रहा है, तो हम लोग इतना बोल सकते हैं ना, दोनों को देख के कंपेयर कर सकते हैं, टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, T1 और T2? बोलो मितवा। T1 का ज्यादा। T1 का। It is the time taken to complete one revolution. And frequency किसकी ज्यादा है, mu1 और mu2 की? सर mu2 की। mu2 की ज्यादा है, because it's the number of revolutions completed in 1 second. ठीक है, तो वही वाली फीलिंग है, ठीक है ना? yes sir चलो, तो एक बस छोटा सा देखो न्यूमेरिकल कर लो फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है? दैट इज
फाइंड वेव नंबर। ओह गॉड, एक टॉपिक में ऐसे भूल जाता हूं ना, इसका डेफिनेशन लिख लो यार। व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर is actually, it is actually called nu bar. It is read as nu bar, and the unit is, SI unit is meter inverse, and this actually means number of waves. Number of waves 1 second में जैसे nu होता था, ऐसे number of waves in 1 unit length, in 1 unit length, let's say 1 meter. तो बहुत ही यूनिटरी मेथड का सवाल है, ठीक है। अगर लैम्डा मीटर्स का मतलब क्या होता है बताओ? 1 वेव होता है, तो इसका मतलब 1 मीटर के अंदर क्या होगा बताओ? 1/λ वेव्स होंगी कि नहीं होंगी? फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से। सोहम देखो, सोहम हो कि नहीं भाई? यस सर। सोहम, लैम्डा मीटर्स का मतलब 1 वेव होता है कि नहीं होता है बताओ? दिस मच इज 1 वेव, लैम्डा मीटर्स। हाँ सर। तो इसका मतलब मैं 1 मीटर यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, तो 1 मीटर का मतलब क्या होगा बताओ? 1/λ होगा ना। हाँ सर। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड 1/λ वेव्स, जो है इसी को हम लोग न्यू बार बोलते हैं। तो न्यू बार बेसिकली क्या हो गया फॉर्मूला हमारा? न्यू बार इक्वल टू 1/λ। समझे क्या? तो यस बहुत ऐसा नहीं है, बस सीधा याद करना है फॉर्मूला, ठीक है। अब फाइनली, ठीक है, मुझे तुम्हें, ठीक है, रिमेंबर ओनली वन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग EMR इज सफिशिएंट। regarding EMR is sufficient। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो है EMR के लिए सफिशिएंट। तो देखो, फाइंड वेव नंबर न्यू बार एंड क्या? एंड फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? एंड फ्रीक्वेंसी। There is something wrong with my stylus. And frequency for red light. Frequency for red light. सब उन्होंने तुम्हें इतना दे दिया, that's it। तो गाइस, अब शुरू करते ही पहले तो रेड लाइट के लिए तुमको क्या पता है? ठीक है, तुमने क्या याद किया है? स्पीड। तो स्पीड और वेवलेंथ। स्पीड तो चलो याद ही है, सबका सेम है। वेवलेंथ इसका यूनिक है ना, तो लैम्डा रेड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या याद किया था हमने? 800 नैनोमीटर। 800 नैनोमीटर। डबल 400-800 याद कर लो, ऐसे इतना याद कर लो, वो भी बहुत है। चलो 400-800, कुछ नहीं दिया है तो एल्स वो देगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले अप्लाई करना शुरू कर दो। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, ओ प्लीज, मार्कर ही सेट नहीं हो रहा है भाई। तो हाँ अमृत,
करेक्ट है सर वो। न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। हाँ हाँ अमृत सही है। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1 बाय 800 नैनोमीटर। दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 बाय 800 मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? इनटू 10 टू द पावर -9। समझ लो, इनटू 10 टू द पावर -9 मीटर इनवर्स। दिस इज 10 टू द पावर 7, 10 to the power 7 divided by 8 मीटर इनवर्स। जो भी आंसर आता है। और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा भाई? न्यू इज इक्वल टू, न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमारे पास में है भाई? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो c बाय लैम्डा that is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by I hope तुम समझ रहे हो guys actually। सर 8 into 10 to the power -9 होगा क्या? I can't write, मेरे स्टाइलस खराब हो गया है बच्चों। अच्छा, I don't know क्या दिक्कत है। 800 into 10 to the power 9 से डिवाइड करेंगे। 800, हाँ बोलो। फ्रीक्वेंसी 3.7 into 10⁻14 होगा। हाँ सही बात। सर वो -9 होगा ना सर? हाँ सर 10⁻⁻9 होगा सर वो। आई एम सॉरी, अरे मैं एक तो मुश्किल से ही लिख पा रहा हूँ यार, पर तुम डांट रहे हो। देखो ना यार, तुम दिख रहा है इरेजर आ रहा है मेरे पास में। अच्छा सबको समझा भाई? ये यहां तो क्लियर है? 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 14 आ रहा है, राइट? 14 आ रहा है ना गाइज? तो हाँ इसके अंदर, अच्छा गाइज एक काम करो, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है, सभी लोग जो तुम्हारा लेक्चर 3 है, यूज दिस, जो लेक्चर 3 है, ओके हम से हम लिख तो पा रहे हैं, 10⁻14, ठीक है, उसके जो आइस 1, 2 and 3 है, ठीक है, वो प्लीज अपने क्लास वर्क में सॉल्व कर लो। ठीक है, हम इसमें से एक सवाल और कर रहे हैं, चलो एटलीस्ट हम लिख पा रहे हैं, दैट इज गुड। देखो भाई, भाई लगता है मुझे आज जो है क्लास अपना एंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग वो काम करो जो तुम्हें दिया है, समझे क्या भाई? यस सर। लेक्चर 3 का अमृत आइस 1, 2 and 3 करो, सॉल्व करो, ठीक है? सर हाँ बोलो सर जो 1 और 2 जो है ना सर, वो एक्चुअली हाँ। में उस पे वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पहले सिखाया था ना, उस पे वो 1 सेकेंड, बाकी 3rd 4th 5th जो है वो इसी पे है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला था ना, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो वाला। ओ हो, हाँ 1/4 पाई E नॉट वाला। वो मैंने कर लिया है, वैसे मुझे आता था, आपने सिखाया था, तो बाकी ठीक है। हाँ वो वाला पार्ट छोड़ देना बच्चों, तुम्हें इसके अंदर ईएमआर वाला पार्ट करना है, जो मैं तुम्हें ग्रुप पे फोटो भेज रहा हूँ अभी, ठीक है? और मैं तुम्हें ग्रुप पे एक लिंक भेज रहा हूँ जिसे तुम ये नोट्स एक्सेस कर सकते हो गाइस, ठीक है? जैसे तुम ये नोट्स एक्सेस कर सकते हो, तो मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? वो नोट्स का जो एक्सेस रहेगा, ठीक है, तो तुम हर बार क्या है उस लिंक को ओपन करो, मैं यहाँ लिखूंगा ना, वो नोट्स में अपडेट होते जाएंगे, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस, ठीक है? मेरे पास असाइनमेंट भेज रहे हो आज?
असाइनमेंट नहीं भेज रहा हूँ। असाइनमेंट हमें, देखो असाइनमेंट हमें अभी 1 से 2 क्लास और नहीं मिलेगा, उसके बाद हम कर पाएंगे असाइनमेंट। ओके, तो अभी आप बस एक सीट, तो अभी क्या बस इतना ही है अभी। अभी तुम अभी देखो, अभी केमिस्ट्री में असाइनमेंट मिलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हम 5-7 क्लास करते हैं, उसके बाद में हम कुछ करने के लिए केपेबल हो पाते हैं। तो अभी तुम जो है बिल्कुल, ठीक है, पूरा जो है वो दम लगा के सिर्फ फिजिक्स और मैथ सॉल्व करो, ठीक है। जब हम इसमें ज्वाइन करेंगे केमिस्ट्री असाइनमेंट में, तो उसके बाद में जो है वो बिल्कुल, ठीक है, एंडलेस हो जाएगा। सबको इतना समझा? अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं तुम्हें लिंक सेंड कर रहा हूँ और मैं तुम्हें स्नैपशॉट दे रहा हूँ जो तुम्हें सॉल्व करना है अपने क्लास वर्क कॉपी, ठीक है। सब लोग एटलीस्ट वो सवाल अपने क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व कर लो आज क्लासेस के बाद में, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत है तो कॉल करो, ठीक है सर। ठीक है। तुम्हारा एक क्लास जो कल का कैंसिल हुआ है गाइस, वो अभी मैं बोल के इसी वीक में लगेगा तुम्हारा क्लास को, बीच में कभी ना कभी, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय बाय। सर। जब